सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, जेड सिक्योरिटी वाले, ये इनके सामने हैं। रखे हैं जीवन भर इसने कांग्रेस में ही गुजार दिया है। नो कोनी दल बदल गया, कदी नून और कदी नून, और साइड में बैठ के ले उसको पता है पूरा जीवन उसका कांग्रेस के अंदर हो गया है। वो कहा कर वही बाल धूप में सफेद को नहीं हो रहे, ये मैंने तुम्हें सफेद हो रहे। 3 दिन रह गए नामांकन के, उससे पहले लिस्ट तार दी है, तो मतलब कुछ न कुछ सोच समझ के तारे होगी। आखिर कसरत करवा दी, ये वो चारों तरफ घूम लिया, दूसरा मैदान में आ गया। राम राम सभी साथियों को। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो ईब लिस्ट आई है कांग्रेस की, वो ओरिजिनल है। 8 के 8 कैंडिडेट हैं, उसमें एक कैंडिडेट सिर्फ गुड़गांव वाला रो है, क्योंकि गुड़गांव वाला में थोड़ा पेंच सा अटक रहा है राज बब्बर का और कैप्टन अजय यादव का, क्योंकि कैप्टन अजय यादव एक बार चुनाव हार गए थे, उस कारणवश कांग्रेस नहीं चाहती भी किसी प्रकार का रिस्क लेना, इसीलिए वो कोई सा नहीं तन तरना चाहो जो व्यापार लेकर जे। और बाकी ईब जो 8 नेताओं की लिस्ट आई है साथियों, जमानो पहलवान तार दिए हैं। उसके बाद एक चीज़ और बता दूं कि साथ के साथ में 8 जो कैंडिडेट लिस्ट तारी है ना, कई नेता तो इसे तार दिए जिनका किसी ने सोची है कौन थी, और कई ही पक्की थी भाई ये तो ये इस एरिए तो आवेंगे। भाजपा के उम्मीदवार लगभग 1 महीना हो गया उन उतरा न, पूरी एक्सरसाइज मैदान में करने लग रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने भी एक बात की थी, वह मैदान में लड़ाई का कुश्ती का मजा है जब शामी दोनों खड़े हों, दोनों उम्मीदवार दोनों पहलवान खड़े हों, जब लड़ाई का या मतलब मैदान में फायदा है खेल का, उस खेल का फायदा है जब आमी शामी खिलाड़ी खड़े हों। खिलाड़ी एक होनी, उस दूसरी पार्टी भाजपा पार्टी ने इतने अपने खिलाड़ी की क्या करे कसरत करवा दी, ये वो चारों तरफ घूम लिया, दूसरा मैदान में आ गया ना, समझ ले गदा के उठने एक्सरसाइज करके भाजपा वाला तो तैयार है। ये अगला जो कांग्रेस वाले हैं, वो जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में बता दे वहाँ अपने कौन से उम्मीदवार तारे गए हैं, कड़ा तक कौन से तारे गए। कई उम्मीदवार तो इसे थे जो उम्मीदवार पहले थे सब ने बेरा भी था उनका, लेकिन लिस्ट आनी बाकी थी। जैसे अम्बाड़े की बात कर ले, वहाँ पर अम्बाड़े में वरुण मौलाना है, ये पहले से ही समझ लो लगभग 2-3 नाम यहाँ से चल रहे थे, बाकी ये फाइनल है अभी लिस्ट के अंदर इनका नाम आ गया वरुण मौलाना का। सिरसा से रिजर्व सीट है, सिरसा और अम्बाला। सिरसा से अभी ये कुमारी शैलजा कांग्रेसी है काफ़ी लंबे समय से, और इनके सामने जो उम्मीदवार है वो भी कांग्रेसी है। कांग्रेसी इसलिए अभी फिलहाल उसने थोड़े दिन पहले ही पटका पहना है भाजपा का, उनका नाम डॉक्टर अशोक तंवर अब जद्दोजहद कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और पूरे अपने प्रोग्रामों शेड्यूल के साथ घूम रहे हैं बीजेपी का झंडा लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं इनको, देखो हिंदी में बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। अब कुमारी शैलजा की अगर हम बात करें, कुमारी शैलजा एक सशक्त नेता है, पूरी पकड़ रखा है सिरसा लोकसभा के अंदर, घर को जानती है और लोग उनको जानते हैं, और लोगों के साथ मेल भाव ज़बरदस्त है। उनकी इतनी अच्छी स्पीड है, अभी तक भाजपा ने इतनी लंबी स्पीड नहीं पकड़ी हुई जितनी लंबी स्पीड उनकी, जितनी तेज स्पीड उनकी है। 3 दिन रह गए नामांकन के, उससे पहले लिस्ट तार दी है, तो मतलब कुछ न कुछ सोच समझ के तारे होगी। तो लगभग सशक्त उम्मीदवार तारे गए हैं जो जमानू सीधी टक्कर दे, आँखें में घोड़ देंगे सौदन। चलिए ये अगली बता दें तो हमने हिसार की बात कर लेते हैं। वही हिसार थे, ब्रिजेंद्र सिंह का नाम ज़्यादा उछल रहा था, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का है उसका नाम ज़्यादा उछल रहा था। अब आ गया है जयप्रकाश जेपी मैदान में। अब सबको पता है पूरा जीवन उसका कांग्रेस के अंदर हो गया है, वो कहा कर वही बाल धूप में सफ़ेद को नहीं हो रहे,
ये मेहनत में सफ़ेद हो रहे हैं, टाइम लाया अपन कांग्रेस में, ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। जयप्रकाश वैसे कैथल कलात का है, पूरा परचम पूरा हरियाणा में है, सशक्त बोलनी आदमी है और स्टैंड लेनी आदमी है। तो हिसार लोकसभा से जेपी जयप्रकाश को टिकट दे दी है कांग्रेस ने। और पाछले चुनाव की बात याद हो, आज जैसे आदमपुर में चुनाव था, आदमपुर में भव्य बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ा था, उसमें भी अच्छी खासी वोटें इसने ली थी। जिस एरिया को जानता नहीं पहचानता नहीं, उस एरिया में भी जाके इसने तगड़ी वोट ले गिरी थी। ठीक है, तो अगली बात कर लेते हैं आप। जेपी सांसद भी रहा है, मंत्री भी रहा है, कई सौदे कर रखे हैं, जीवन भर इसने कांग्रेस में ही गुजार दिया है। नो कोनी दल बदल गया, कभी नून और कभी नून, और साइड में बैठ के ले सुकून, नो कोनी बंदा देखे ओढ़े खड़े रहा कांग्रेस में, नून तो नून नहीं हुआ। चलो ये बात कर लेते हैं करनाल की। करनाल में बात थी, वीरेंद्र वर्मा मराठा का नाम आ रहा था, उनकी टिकट कट गई है। दिव्यांशु बुद्धि राजा का नाम यहाँ से आ गया है। दिव्यांशु बुद्धि राजा युवा नेता हैं और बहुत अच्छा वोट बैंक साथ रखते हैं, सपोर्टिंग हैं। ये इनके सामने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, जेड सिक्योरिटी वाले, ये इनके सामने हैं। और बार बार देखा जाए उनके पास कोई पद नहीं है, ना वो एमएलए है, ना कोई एमपी है, ना उनका भाजपा के अंदर कोई पद है। फिलहाल वो संसदीय उम्मीदवार हैं। ठीक है, फिर भी उनके पास जेड सिक्योरिटी है और जो भी एक सीएम जैसी सिक्योरिटी होती है वो उनके पास है। मैं वैसे पूछना चाहूँगा, ये कैसे किया जा रहा है? भ्रष्टाचार तो सीधा सीधा यहीं से दिखाई दे रहा है। आप किसी भी, मैं जनता से एक सवाल करता हूँ, किसी भी नेता जो भी वोट मांगने के लिए आ रहा है या जो उम्मीदवार है, देखना उसके साथ कितने लोग कहाँ आते हैं, कितनी फोर्स उसके साथ होती है। जितनी फोर्स शायद सीएम साहब के साथ उतनी मनोहर लाल खट्टर के साथ है। चलिए, एक मेरा सवाल था ये। अब दूसरा बात कर लेते सोनीपत लोकसभा की। यहाँ से मोहन लाल बड़ोली वो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो 3-3 4-4 चक्कर अपने लोकसभा मार चुके हैं। जींद है, जुलाना है, सफीदों है, अपना राई है, और जो सोनीपत लोकसभा के जो विधानसभा है उनमें 2-2 3-3 4-4 चक्कर ही न मार दिए हैं। आंधे रहे जीन तो 3-3 दिन का डेरा डाल रखा था और घूमते रहे, फिरते रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी जी आ चुके हैं, जो गांगोली गांव से सभी तो गए, और कहीं ना कहीं सोनीपत लोकसभा के अंदर कई गांवों में भी मोहनलाल बड़ोली का भी विरोध देखने को मिला था। चलो जो भी था, नंदगढ़ गांव के अंदर लगा लो या कहीं आसपास जहाँ भी इनका विरोध हुआ था, कम है, लेकिन इनका विरोध कम है क्योंकि लोग जानते नहीं है मोहनलाल बड़ोली को। कई लोगों से हमने ऑन कैमरा ऑफ कैमरा ही बात करी, वीडियो भी आप देख सकते हैं अपने चैनल पर जाकर। लोगों ने ये कहा वो मोहनलाल बड़ोली हमको जान दे भाई कुकर के है लोग, हाँ मोदी के नाम तो जरूर वोट देते होंगे। सोनीपत लोकसभा की बात कर लेते हैं। इसमें सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस ने टिकट देना काम कराया है। सतपाल ब्रह्मचारी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। उत्तराखंड के अंदर सीएम पद की लिस्ट में भी इनका नाम था और मेयर भी रह चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा वोट बैंक ये रखते हैं। और साथ में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, गांगोली गांव है सफ़ीदों के पास, जहाँ के सुभाष गांगोली है एमएलए फिलहाल सफ़ीदों के, उनका गांव है और उसी गांव से बिलोंग करते। गुहाना में बहुत बड़ा आश्रम है, जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छी पकड़ रखते हैं सतपाल ब्रह्मचारी, और कोई बेदागी नेता है, इनको उतार दिया गया है। अब पहलवानों में वेट का एक चक्कर आ रहा है कि भाई उस वेट वर्ग में यो पहलवान खेलेगा। चलो इसकी बात फिर करांगे।
रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की टिकट फाइनल थी, ये सबको पता था। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को टिकट दे दी गई। सामने जो उम्मीदवार है, जो पहलवान है, जो खिलाड़ी है, वो है डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिनको बार बार जहाँ भी जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, मोस्टली गांव के अंदर या तो जनता नहीं मिलती, या जनता मिलती है तो वहाँ पर इनका विरोध हो जाता है। विरोध भी जब हो जाता है, ये लोगों को कांग्रेसी कह देते हैं, जैसे कल टिटोली के अंदर हुआ। और एक लड़की ने तो माइक पकड़ के पूछने की कोशिश करी, पिछले 5 साल आप कहाँ थे, कोरोना में कहाँ थे, कहाँ से हो कराया आपने। तो लोगों ने उस छोरी पर माइक खोज लिया, बोलने का भी अधिकार नहीं छोड़ा। चलो मेरा एक सवाल है अरविंद शर्मा थे, डॉक्टर साहब थोड़ा बोलने का मौका तो दो लोगों को। बोलने से पहले तो आप खिसक जाते हो, उसके बाद गाड़ी में बैठे निकल गए। चलो विरोध हो रहा है, वोट मांगने दो भाई, वोट मांगने का अधिकार सबने है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा है, इनके बारे में कौन नहीं जानता, वर्ल्ड फेमस हैं, सांसद भी रह चुके हैं और अभी उम्मीदवार हैं ये कांग्रेस के। ठीक है, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह का नाम आ गया है कांग्रेस की तरफ से। बाकी यहाँ श्रुति चौधरी का बार बार नाम आ रहा था, दान सिंह का दोनों पे चटका हुआ था, इसीलिए लिस्ट लेट हो रही थी। ठीक है, ये श्रुति चौधरी का नाम कट करके राव दान सिंह का नाम आ गया है। ठीक है, ये फरीदाबाद की बात करें, महेंद्र प्रताप सिंह गुजर हैं, ये गुजरां के काफ़ी वोट हैं यहाँ, और गुजर का रखते हैं परचम, यहाँ गुजर बहुत ज़्यादा है। फरीदाबाद के अंदर कृष्ण पाल गुजर हैं जो इनकी टक्कर में भाजपा से। और तो अब देखते हैं कौन किसने पटक नहीं दिया होगा, कुकर के सिस्टम बनेगा। अब आने वाले समय के अंदर देखते हैं कौन सा पहलवान अपने लंगोटना करड़ा बांध रहा है, कौन सा कितनी प्रैक्टिस कर रहा है। बाकी उम्मीदवार इसे तकड़े तार दिए भाजपा वाले। एक बात है, जो भाजपा वाले जिन्हें टिकट नहीं मिली, और ये उधार के उम्मीदवार जिनसे खेलन लग रहे हैं कांग्रेस वाले, जिनसे टिकट ले ले भाजपा से, वो हो जाएगा बस सही फंसे हमारे विचार कमेंट में दो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।